बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले व्लॉग स्टार्ट करने से पहले तो मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ दिल से। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया। लास्ट जो मेरी वीडियोस 2 गुजरी हैं उस पर मतलब मेरे हिसाब से तो काफ़ी व्यूज़ आए, क्योंकि ऑब्वियसली बिल्कुल अभी मेरा चैनल न्यू है और बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ मैं इस टाइम। और बहुत एफर्ट पुट इन कर रही हूँ। घर, बच्चे, वर्क, अपना सारा चीज़ों को बैलेंस करना इट्स नॉट एट ऑल ईजी, बट स्टिल बहुत वर्क हार्ड करना पड़ता है आप लोगों को ऑब्वियसली अपने एक डिज़ायर गोल को अचीव करने के लिए। व्लॉगिंग जो है बेसिकली एक कलेक्टिव एफर्ट है। हम लोग व्लॉग्स बनाते हैं ऑब्वियसली, और ये कि आप लोग अगर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और इसी तरह मोटिवेट करते रहें, व्यूज़ आते रहें, इंकरेजमेंट मिलती है हम लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करने की जो है ना मोटिवेशन आती है। तो खैर ये सुबह का टाइम है और मैं ना अपनी डाइनिंग टेबल को सेट करने की कोशिश कर रही थी। मैंने करनी है एक दावत होस्ट, उसके लिए जो है ना मैं पहले से ही प्लानिंग सारी स्टार्ट कर देती हूँ। कुछ थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइजेशन भी चल रही होती है, किचन का भी काम साथ साथ चल रहा होता है। बट अभी ये कि मैं लाउंज में आई थी और मैं सोच रही थी कि मैं ये जो थोड़ा ट्रेडिशनल सी वाइब्स आ रही है ना, वाइब्रेंट कलर से जो मैट्स है मेरी टेबल मैट्स, इसको रखूँ या फिर थोड़ा डिसेंट पे में रखूँ, गोल्डन सी थीम करूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। अच्छा, मैं प्लास्टिक की जो शीट है ना टेबल टॉप की, उसको हटा के मैंने सारा ये रखा लेआउट को, और मुझे जो है ना अच्छा भी लग रहा था। बट एट द सेम टाइम मेरे जहन में ये भी आ रहा था कि यार ये बहुत फंकी ना हो जाए। मुझे थोड़ा डिसेंट वे में अच्छा भी लग रहा था, और मुझे समटाइम्स मेरे जहन में आता है कि थोड़ा फंकी, थोड़ा डिफरेंट भी होना चाहिए। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि इन दोनों में से कौन सी आपको जो है ना लेआउट ज़्यादा अच्छी लगी है टेबल टॉप की। काफ़ी टाइम यहाँ पे स्पेंड किया मैंने, मल्टीपल अटेम्प्ट्स से जो है ना टेबल के जो मैट्स है उसको रखा, बट मेरी किसी भी तरह तसल्ली नहीं हो रही थी। अच्छा, मेरे पास एक और है टेबल मैट्स, लेकिन ये कि मैंने वो पहले प्रेजेंट किए हुए थे और वो सारा उसका वीडियो बनी हुई है, तो मैंने सोचा इस दफ़ा थोड़ा डिफरेंट किया जाए। और इसी तरह करते करते ना काफ़ी टाइम गुजर गया। मीन वाइल ये कि मैंने काफ़ी अंदर के जो काम होते हैं आपके, आपने जो डस्टिंग करनी होती है, विंडोज़ को क्लीन किया, सोफ़े को अच्छे तरीके से क्लीन अप किया, उसका मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं बहुत दफ़ा वो बना चुकी हुई हूँ। इसके बाद आ गई थी खैर मैं किचन में, और मैंने सोचा सबसे पहले अपने लिए चाय बनाई जाए, क्योंकि मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी और मैं थक भी बहुत ज़्यादा गई थी। ऑल इन ऑल मैंने ही सारे काम करने होते हैं, तो मैं अपने आप को जो है ना थोड़ा सुकून देने के लिए जो मेरा फेवरेट चीज़ होती है ना मैं ज़रूर करती हूँ। तो चाय एक फेवरेट काम है मेरा, पीना भी ऑब्वियसली, और थोड़ा सा ये साइकोलॉजिकली भी होता है कि चलो अगर आपने चाय पी ली है तो आपको सुकून मिल जाता है। एनीवेज जी, उसके साथ साथ ही जो है ना मैंने इमली को भिगो दिया था, क्योंकि मुझे बनानी थी इमली की चटनी। मैं आजकल ये वाला विटामिन सी का सीरम यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा है और इसके बेनिफिट्स से बहुत हैं, और सो फार रिजल्ट से मुझे बहुत अच्छे मिल रही हैं। और मैंने सोचा कि चलो मैं आपके साथ भी ये शेयर करूँ। और मैं आ गई थी इस टाइम बस पे, और साथ ही साथ जो है ना मेरा और मेरी फ्रेंड का मिलने का आज प्लान था। काफ़ी टाइम हो गया था हम लोग मिले नहीं थे, और सोचा कि चलो आज कॉफ़ी पी जाए। नाश्ते पे हम लोगों ने बेसिकली मिलना था। इस टाइम मैं ट्रे में बैठ गई थी और मैंने कहा मैं आपको भी दिखाऊँ, ये ऊपर से जो है ना पानी टपक टपक के नीचे गिर रहा है, और ये भी यहाँ पे सीन होता है। और मैंने पहना था लॉन्ग फ्रॉक ब्लू कलर का। समर की जो है ना वाइब्स बिल्कुल आ रही थी मुझे, और मैंने थोड़ा फंकी सा, थोड़ा लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन किया था, और बड़े कूल सा कलर्स का जो है ना मैंने फ्रॉक पहना था। इस टाइम मैं पहुंच गई हूँ अपनी फ्रेंड के पास, और हम दोनों ने सेम ही ऑर्डर किया था, कॉफ़ी ऑर्डर की थी, और साथ इनका कुछ ट्रेडिशनल सा था, लग्जमबर्गिश स्वीट बेकरी, मतलब हम लोग उधर गए थे और उन्होंने कहा ये हम आपको रेकमेंड करते हैं, इसको ज़रूर आप ट्राई करें। इस टाइम सुबह के 10 बज रहे थे और मैं भी काफ़ी फ्री थी। मेरे पास भी 3 से 4 घंटे थे, और मेरी फ्रेंड के पास भी 3 to 4 आवर्स थे, क्योंकि उसने भी अपने बेटे को स्कूल से लेने जाना था और मैंने भी लेने जाना था। तो तकरीबन 12:30 और 1 बजे करीब जो है ना हम लोगों ने यहाँ से निकलना था। हम लोग एक सो फार तो कोई प्लान्स नहीं थे, बस यही था कि थोड़ा गपशप करेंगे, मूड अच्छा हो जाएगा और कुछ बातें कर लेंगे। बट ये कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा बातें की, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, कॉफ़ी पी, साथ साथ मौसम को भी इन्जॉय किया और विंडो शॉपिंग भी की।
काफ़ी कंस्ट्रक्टिव बातें हुई थी, मतलब लाइक ऑब्वियसली आप घर से रिलेटेड बातें करते हो, बच्चों के अपब्रिंगिंग से के हवाले से करते हो, कुछ आजकल नया चल रहा है लाइफ में तो उसके हिसाब से बात करते हो, और अपनी लाइक कुछ अपनी सुनाते हो, कुछ आप उनके सुनते हो। टाइम का मुझे बिल्कुल पता नहीं चला, घंटे घंटे से ऊपर यहाँ पे हो चुका था, तकरीबन 2 आवर्स के करीब हम लोग बैठे बातें करते रहे। उसके बाद हम लोगों ने प्लान बनाया कि चलो चलते हैं विंडो शॉपिंग करते हैं, थोड़ा सा रोम अराउंड करते हैं जून के एंड में और जुलाई के फर्स्ट वीक में। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेल्स लगी होती हैं, लाइक 50-60% ऑफ पे भी। तो हमने सोचा कि चलो रोम अराउंड करते हैं और देखते हैं क्या क्या सेल्स पे आया हुआ है। तो बस इस तरह जब आप किसी से मिल लो, थोड़ी दिल की बातें हो जाएं, अच्छा सा आप जब टाइम गुजार लेते हो ना, तो आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हो। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि लाइफ में अगर आपके पास कोई अच्छा फ्रेंड है और आप उससे थोड़ा सा मिल लेते हो, बातें कर लेते हो, रिफ्रेश हो जाते हो, तो मेरा ख्याल है इससे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स जो है ना आपकी लाइफ में आते हैं। हम लोग के जो बच्चे हैं माशाल्लाह से, उनके भी मतलब लाइक सेम इंटरेस्ट ही हैं, ऑलमोस्ट उनकी एज भी सेम ही है तकरीबन। तो इस तरह से काफ़ी कुछ एक्सचेंज करने का मौका मिल जाता है। वो आजकल क्या कर रही है अपने बच्चों की लाइक ब्रॉटअप में, कौन सी ऐसी चीज़ों को फोकस में उसने रखा हुआ है और मैंने क्या रखा है, वो हम लोग एक्सचेंज कर रहे थे। फिर वो मेरे से जिक्र कर रही थी कि कोई कारी साहब है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ऑनलाइन, तो लाइक अगर ट्राई करना हो अपने बच्चे के हवाले से तो उनसे पढ़ाना। तो बस इसी तरह की हम लोग छोटी छोटी बातें कर रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था बातें करके। और कुछ हम लोगों ने आज ये वाली बातें की कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है, उसके पेरेंट्स कैसे हैं और पाकिस्तान कब जाना है, मतलब बस इस तरह की बातें। तो बड़ा मज़ा आया, इन्जॉय किया मैंने तो काफ़ी ज़्यादा। और इस तरह के जो है प्लान्स है ना बहुत कंस्ट्रक्टिव रहते हैं, और सेकेंडली ये कि आप बहुत अच्छा फील करते हो, और हर वो काम करना चाहिए कि जिससे आपको बहुत अच्छी फीलिंग आए, थोड़ी पॉजिटिव वाइब्स आए और थोड़ा आप तैयार होकर निकलते हो। क्योंकि घर में तो नॉर्मली हम बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली उससे अच्छा ड्रेसअप नहीं हो पाते, रूटीन के काम ही इतने ज़्यादा होते हैं और घर के काम होते हैं। तो आज थोड़ा सा ज़रा अच्छा सा रेडी होके मैं जब गई हूँ तो मुझे बहुत रिफ्रेशिंग फीलिंग आई। उसके बाद हम लोग रोम अराउंड करते हुए काफ़ी हम लोगों ने विंडो शॉपिंग की, देखते रहे, तब से करते रहे, बातें करते रहे, बट मैंने बहुत ज़्यादा व्लॉग तो नहीं किया। तो बस यहाँ पे जो है ना थक हार के हम लोग आए हैं। उसने ली थी बबल टी और मैंने ली थी आइसक्रीम। अच्छा सा टाइम स्पेंड करने के बाद, काफ़ी ढेर सारी बातें करने के बाद, मज़ेदार सा जो है ना दिन गुजारने के बाद मैं आ गई थी इस टाइम घर। और ये कि मैंने चिकन को डीफ्रोस्ट करने के लिए सुबह निकाला हुआ था। एक तो मुझे हलीम का ऑर्डर था आज, दलीम सॉरी, उसका ऑर्डर था, वो मुझे प्रिपेयर करनी थी। वो मैंने रात को ही बेसिकली सारी प्रिपेयर कर ली थी, बस मुझे तड़का वगैरह लगाना था और सैम्बल करके देना था। दूसरा ये कि मुझे घर के लिए ये चिकन मैंने मैरिनेट किया हुआ था, इसमें सारे बेसिक स्पाइसेस ऐड करेंगे, होममेड चाट मसाला ऐड करेंगे और दही और ज़ाफ़रान थोड़ा सा मैंने लिया था और ज़र्दे का रंग। इसको अच्छे से मिक्स करके ना इसकी मैरिनेशन हम लोग रेडी कर लेंगे और इसको जो है चिकन के साथ इन्फ्यूज़ कर देंगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी ये बनी थी। अच्छा, मैंने आप लोग इसको लाइक फ्राई भी कर सकते हैं या फिर बेक भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपको किस तरह से पसंद है। मैंने इसको एयर फ्राई किया था और ग्रिल भी आप कर सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन आपके पास होती है। मैरिनेट मैंने इसको तकरीबन घंटे 2 घंटे के लिए किया था, ताकि अच्छे तरीके से जो है ना चिकन में रच बस जाए सारा मसाला। चिकन के ऊपर मैंने कट्स पे लगा लिए थे और बेसिक सारे मसाले ऐड किए थे, जिसमें नमक, मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, कोरिएंडर पाउडर, टर्मेरिक पाउडर, ज़ीरा पाउडर, जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया था, दही ऐड किया था। और ये कि आपके पास ऑप्शन होती है कि अगर आप इसके अंदर क्रीम ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़े का ये बना था। और थोड़ा सा मैंने चाट मसाला भी ऐड किया था और नारदाने का पाउडर भी ऐड किया था। ये सारी स्पाइसेस जो है ना आपने अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करनी होती हैं। तो मेरे पास ये जो चिकन लेग पीसेस है तकरीबन 7 से 8 थे और मैंने सोचा कि चलो यही जो है ना हम लोग आज डिनर एंजॉय करेंगे। आपके पास अगर ग्रिलर है या फिर ये कि आपके पास अगर एयर फ्राई है तो ये बेस्ट ऑप्शन रहती है कि आप जो है ना विदाउट ऑयल इसको ग्रिल कर सको या एयर फ्राई कर सको, मतलब चिकन अच्छा सा पैक जाए। और ये जो एयर फ्राई है ये भी सो फार बेस्ट इन्वेस्टमेंट है।
थोड़ा सा बिल्कुल, अगर आप ऑयल डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं भी डालेंगे तो भी वेल एंड गुड। बहुत मज़े का जो है ना चिकन अच्छे से जो है ना कुक्ड हो जाता है। तो मैंने जब मैरिनेशन की थी ना उसके अंदर मैंने तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून के करीब चिकन डाला था, और यहाँ पे मैं जितना भी उसका मसाला वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और इसको तकरीबन मैंने 180 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रखा था तकरीबन 10 मिनट्स के लिए। लाइक एक साइड की थी, फिर 10 मिनट्स के लिए दूसरी साइड की थी। ऑल टुगेदर मैंने तकरीबन 25 मिनट्स इसको दिए थे। बहुत ही मज़े का जो है हम लोग का ये चिकन मैरिनेशन रेडी हो गई थी। तो साथ ही साथ मैंने जो है ना उड़द की दाल के जो है भल्ले बना लिए थे, ये भी मुझे ऑर्डर आया हुआ था, मैंने मतलब लाइक सेंड करने थे। तो मैंने इसकी तो डिटेल रेसिपी रेडी नहीं की, बट ये कि मैंने सोचा मैं आपको ये सारा प्लेटर जो है ना दिखा दूँ। इस टाइम इतना क्योस मचा हुआ था किचन में, क्योंकि मुझे दलीम जो थी वो भी ऑर्डर के लिए जो है ना मतलब भेजनी थी, और बस मैंने बाकी जो है ना व्लॉग इतना ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। लाइक चटनी बनाई थी मैंने, ये चावल बनाए थे, ऑब्वियसली ये सारा प्लेटर को असेंबल किया था। इस चीज़ का तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया, बट ये कि मैंने कहा मैं आपको फाइनल रिजल्ट्स दिखा दूँ। यहाँ पे आई विल बी ऑनेस्ट, जब इस तरह से मुझे कुछ ऑर्डर वगैरह आते हैं और साथ साथ मुझे घर और बच्चों को भी मैनेज करना होता है, तो थोड़ा सा ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि एक ही एक बंदे ने सारे जब काम करने होते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाती हूँ। काइंड ऑफ एंग्जाइटी भी हो रही होती है मुझे कि अल्लाह मियाँ जी, मैं लिटरली दुआएं कर रही होती हूँ कि ज़रा ठीक तरह से सब कुछ हो जाए। और बहुत थकावट हो जाती है बाय द एंड ऑफ द डे, बट सब चीज़ें वर्थ इट है अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है अल्लाह ताला, बस हिम्मत ताकत दें, आमीन। और आप लोग भी प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा। और किसी भी काम को करने के बाद जो बेस्ट पार्ट होता है ना वो होता है फीडबैक। और मुझे जब फीडबैक मिलता है आप लोगों से भी, और ऑब्वियसली जो मेरे कस्टमर हैं यहाँ पे उनसे भी, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किए कम में है। तो खैर यहाँ पे मेरी जो दलीम है वो भी रेडी हो गई थी। मैंने चिकन दलीम बनाई थी 2 kg, और यहाँ पे मैं गार्निशिंग कर रही हूँ। मैंने उनको साइड पे थोड़ी सी गार्निशिंग जो थी वो भी लाइक पैक में दी थी। और किचन की इस टाइम हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी, फुल ऑन मेस क्रिएट हुआ था। रात का टाइम जो होता है ना वो थोड़ा सुकून वाला होता है, और आपका दिल चाहता है आप रिलैक्स करो, थोड़ा सुकून करो, क्योंकि पूरा दिन तो भागम भाग गुजर ही जाता है जैसे तैसे। और अल्लाह ताला का शुक्र, अल्लाह ताला एनर्जी भी दे देते हैं, हिम्मत ताकत भी दे देते हैं कि आप सारे काम कर लो। बट ये कि रात में आपका दिल चाहता है आप आराम से सुकून से बैठ के कोई टीवी इंजॉय करो, कोई और थोड़ा बहुत कुछ अपना मी टाइम इंजॉय करो। बट ये कि जब इस तरह से कोई काम आ जाता है ना तो बस फिर भागम भाग ही लगी होती है। एनीवेज जी, उनको हलीम बहुत ज़्यादा पसंद है, ये फीडबैक मुझे बहुत अच्छा मिला। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी सारी मेहनत जो है वसूल हो जाती है, और आप जितने भी ड्रेन्ड आउट हो ना आप ठीक हो जाते हो, मूड खुशगवार हो जाता है आपका। तो खैर ये मेरा ब्लॉग था, आप लोगों से मिलूंगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।